नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हिमांशु दीक्षित आप सभी लोगों का ध्येय ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री पे मैंने आपको पॉलीगन पढ़ाया था लास्ट क्लास पे, और आज हम लोग पॉलीगन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो आप सभी विद्यार्थी मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से सीखते समझते हुए चलिएगा। और जिन भी विद्यार्थियों ने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे वो पॉलीगन की थ्योरी को समझ पाएँ। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। और स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातचीतें आपको फिर से दोहरा देता हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कशन की थी। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला भी था कि आपके जो पेपर में क्वेश्चंस जो आते हैं वो केवल रेगुलर पॉलीगन से क्वेश्चंस आते हैं। और रेगुलर पॉलीगन में मैंने आपको बातचीतें कुछ समझाई भी हुई थी कि बेटा सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी अंतःकोण एक समान होते हैं, सभी बाह्यकोण हमारे एक समान होते हैं यहाँ पे। और ये तो आपको मालूम ही है कि जितनी भुजाएं होती हैं उतने अंतःकोण होते हैं, उतने ही बाह्यकोण होते हैं हमारे यहाँ पे। तो आपको फिर याद होगा कि बेटा सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या लिखाया था मैंने आपको, तो बोलेंगे सर n-2 इंटू 180 लिखाया था। अगर मैं बात करूँ ईच इंटीरियर एंगल पे बेटा, ईच इंटीरियर एंगल पे, तो बेटा ईच इंटीरियर फॉर्मूला क्या लिखाया था, तो बोलेंगे सर टोटल में संख्या से भाग दे दो तो ईच इंटीरियर एंगल का मान आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, तो बोलेंगे सर 360 आपने बताया था। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ बेटा ईच एक्सटीरियर एंगल, तो आप बोलेंगे सर 360/n लिखाया था, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला आपने सर क्या लिखाया था, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल, तो बोलेंगे सर n(n-3/2), ये आपने सर पढ़ाया था मैं यहाँ पे, है ना। तो ये जितनी भी कंडीशंस हैं, इन्हीं सभी कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए हैं वो मैं आज सारे क्वेश्चन से डिस्कशन करूँगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आ गया होगा, तो आप लोग फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। मेरे ख्याल से आप सभी लोग सॉल्व भी कर लेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत आसान है। जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई किसी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल हमें कितना दिया है, तो बोलेंगे 2160 दिया है। पूछ क्या रहा, भुजाओं की संख्या। तो मेरे ख्याल से आप सब लोग जान गए हैं कि बेटा आंतरिक कोणों के योगफल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। इसकी वैल्यू हमें दी गई है 2160। अगर हम 180 से काट रहे होंगे तो 0 से 0 घट गया, 18 करना 18, 18 तो नहीं 36, 2 हमारे इधर आ गया, तो इनका मान कितना आ गया, तो बोलेंगे सर 14 आ गया। ये आपसे पूछा भी जा रहा था यहाँ पे, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, तो आप लोग उसको भी फटाफट सॉल्व करने का प्रयास करिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्या लिखा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण किसी नियमित षट्भुज के आंतरिक कोण का 9/8 गुना है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछ रहा है यहाँ पे जिसका आंतरिक कोण षट्भुज के आंतरिक कोण का 9/8 है। तो पहले हम निकाल लें षट्भुज का आंतरिक कोण, और षट्भुज मतलब 6 भुजाओं वाली आकृति, जिसे आप लोग बोलते हैं हेक्सागन। तो आप मुझे ये बताओ, अगर षट्भुज है तो बेटा यहाँ पे अगर हम आंतरिक कोणों का योगफल निकालेंगे तो बोलेंगे n-2 इंटू 180। प्रत्येक का मान निकालना, तो बेटा इसमें संख्या से भाग दे देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में षट्भुज का आंतरिक कोण, और इसका 9/8 कौन है, तो बोलेंगे सर वो पॉलीगन जिसकी हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इसका अगर हम 9/8 ले लें तो बेटा हमें उस पॉलीगन के आंतरिक कोण का मान आ जाएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करा लेते हैं। तो बोलेंगे सर ये 4 आएगा, 4 से हम काटेंगे 2 आ जाएगा, और इस हम 6 से काटेंगे 30 आ जाएगा, और इस हम 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा, और 15 नवैया कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 135।
तो आप बोलेंगे यहाँ पे उस पॉलीगन का आंतरिक कोण हमारा 135 अंश का है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, अगर इंटीरियर एंगल 135 का है तो बेटा एक्सटीरियर कितने का होगा? तो बोलेंगे सर एक्सटीरियर होगा 45 का। बेटा दोनों का सम 180 होता है ना, अगर इंटीरियर 135 तो एक्सटीरियर कितने का होगा? 45 का होगा। तो आप मुझे ये बताओ, अगर एक्सटीरियर एंगल 45 का हो गया है तो बेटा एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। अगर 360 होता है, अगर एक एंगल हमारा एक्सटीरियर 45 का है तो बेटा कितने एंगल होंगे जो 360 डिग्री के अकॉर्डिंग पहुंचेंगे? तो बोलेंगे 45 से डिवाइड मार देते हैं तो कितने आ जाएंगे हमारे यहाँ पे? तो बोलेंगे सर ये जा रहा है हमारे लिए 8 बार। तो बोलेंगे 8 एक्सटीरियर, जितनी एक्सटीरियर उतनी हमारी भुजाएं हो जाएंगी। तो बोलेंगे n का मान कितना आ गया? तो बोलेंगे 8 आ गया। उम्मीद आप समझ गए होंगे मेरी बात को। यहाँ पे किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, अगला क्वेश्चन, चलिए फटाफट हमें आप लोग आंसर बताइए। और यहाँ पर आपसे बहुत सारा विकर्णों की संख्या पूछ रहा है यहाँ पर। चलिए देखिए भाई, यहाँ पे क्वेश्चन वाले ने आपसे कहा है यहाँ पे किसी नियमित बहुभुज में जो आंतरिक कोण है वो बाह्य कोण का 11 गुना है। अगर बेटा इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर का 11 गुना, अगर एक्सटीरियर 1 का तो बेटा इंटीरियर हमारा 11 का होगा। और बेटा दोनों का सम हमारा 180 होता है। तो बेटा यहाँ पे कितना? तो बोलेंगे 12। तो 12 की वैल्यू हमारी 180 आ गई। तो बेटा 1 की वैल्यू कितनी आ गई? तो 15 आ जाएगी हमारी। यहाँ पे बात समझ रहे हैं ना मेरी? अब ये बताओ, अगर एक एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री का आ गया, एक बाह्य कोण अगर 15 का अंश है तो बेटा 360 हमारा बाह्य कोणों का योगफल होता है। तो बेटा ये बताओ, अगर एक बाह्य कोण हमारा 15 अंश का है तो बेटा यहाँ पे 360 बाह्य कोण बनाने के लिए कितनी भुजाएं लेनी पड़ेंगी? तो बेटा डिवाइड मार देते हैं तो बोलेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो बोलेंगे 24। बेटा हमें 24 भुजाएं लेनी पड़ेंगी। तो n का मान कितना आ गया? तो बोलेंगे सर 24 आ गया। तो आप मुझे बताओ कि आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है? तो बोलेंगे नहीं। तो बेटा किसकी वैल्यू पूछ रहा है? तो बोलेंगे विकर्णों की संख्या। अभी मुझे बताओ, अगर विकर्णों की संख्या मुझे निकालनी है तो बेटा डायगोनल निकालने, बेटा यहाँ पे मैं क्या निकालना है? डायगोनल। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलेंगे सर n-3। तो बेटा 24 - 3 और बटे 2। अगर हम 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा। अब 12 गुणे 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे 252। तो ये आपसे पूछना चाह रहा था यहाँ पे। अभी क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं और आप लोग फटाफट क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये भी लिया गया है यहाँ पे, तो आप सभी लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे है। जैसा कि लिखा है एक बहुभुज में 27 विकर्ण हैं तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो आप मुझे ये बताओ बेटा, विकर्ण हमारे 27 दिए गए, तो विकर्ण का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है हमारा n(n-3/2). इसकी वैल्यू में 27 दी गई है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे n(n-3) की वैल्यू आ जाएगी हमारी 54। बात समझ रहे हैं यहाँ पे? तो आप मुझे ये बताओ, ये n(n-3) मतलब इन दोनों में कितने का अंतर? 3 का अंतर है। बेटा 54 के ऐसे 2 टुकड़े करो कि बेटा अंतर 3 का है। तो बोलेंगे सर ये हो गए 9 और 6, ये तो था ना 6 54। तो बेटा n की वैल्यू कितनी आ गई? और आपसे यही पूछना चाह रहा था कि बेटा यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो आंसर कितना आ गया? तो बोलेंगे 9 आ गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मेरी बात को, बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस में आइए। हाँ, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट रीड करिए और हमें क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए आप लोग यहाँ पर। चलिए देखिएगा भाई, यहाँ पे लिखा है यदि किसी बहुभुज के एक आंतरिक कोण को छोड़कर शेष अन्य का योगफल 2730 है, तब बहुभुज के भुजाओं की संख्या होगी सभी आंतरिक कोण 180 अंश से कम मान के हैं। आप मुझे एक बात ये बताओ बेटा, सभी आंतरिक कोणों का जो योगफल होता है, तो आप बोलेंगे सर ये होता है हमारा n-2 इंटू 180 होता है ना, सभी आंतरिक कोणों का योगफल। इसमें कह रहा है एक कोण अगर हम छोड़ देते हैं, तो मान लेते हैं कोई कोण हमारा वहाँ पे a डिग्री का है, इसको हम छोड़ देते हैं, तो जो हमारे पास में शेष कोणों का योगफल आ जाएगा, तो बोलेंगे सर आ जाएगा 2730, है ना।
ये तो आपसे कह रहा है। और वैल्यू किसकी पूछ रहा है, तो बोल रहा है यहाँ पे कि भुजाओं की संख्या क्या होगी, है ना। ये तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। तो आप लोग मुझे ये बताओ, अगर हम n की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा, तो बोलेंगे 2730 प्लस a, और ये अपॉन में आ जाएगा 180, और माइनस का 2 चला जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा, है ना। तो आप मुझे बताओ, अगर n की वैल्यू निकालनी तो बेटा जो n होंगी वो हमारे इंटीजर में होगा। बेटा दशमलव में तो बेटा भुजाएं होंगी नहीं ना, भुजाएं किस में होंगी, हमारी टोटल पूर्णांक में होंगी ना। यहाँ पे अगर टोटल पूर्णांक में होंगी यहाँ पे, तो बेटा 180 का भाग ऐसा होना चाहिए कि टोटल डिविजिबल हो। अगर टोटल डिविजिबल नहीं होगा तो वैल्यू पॉइंट में चली जाएगी, तो बेटा वो क्या दशमलव में आ जाए। बेटा भुजाएं दशमलव में थोड़ी होती हमारी, कि भुजाएं दी गई 5.4, ऐसा तो हो नहीं सकता यहाँ पे। तो बेटा हमें ये बताओ, इसका मतलब यहाँ पर 180 से डिविजिबल नंबर ये वाला होना चाहिए, ओवरऑल ये होना चाहिए, ये वाला नंबर हमारा 180 से डिविजिबल होना चाहिए हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि 2730 में क्या जोड़ें कि 180 से डिविजिबल हो जाए, है ना। ये तो देखना पड़ेगा। और ये कंडीशन आपको मालूम ही है कि जो प्रत्येक कोण 180 अंश से कम ही है, तो इसका मतलब जो a का मान होगा वो 180 से कम ही होगा यहाँ पे, है ना। बट डिवाइड कितनी बार जा रहा है, तो बोलेंगे सर एक बार जा रहा है, तो 180 यहाँ पे आ जाएगा। रिमेनिंग कितना बचा है, तो बोलेंगे 93 मतलब 930। अब कितनी बार चला जाएगा, तो बोलेंगे 5 बार, 18 पंचे 90, 900, ये कितना है 30। बेटा 30 रिमेनिंग आया, तो या तो इसमें हम 30 घटा दें तो ये ओवरऑल डिविजिबल हो जाएगा, और या फिर हम इसमें 150 जोड़ दें। या तो हम 30 घटाएं तो टोटल डिविजिबल हो जाएगा, या फिर हम 150 जोड़ दें तो टोटल डिविजिबल हो जाएगा। भाई 180 बन जाएगा ना 150 जोड़ने से। या तो हम इसमें 150 जोड़ दें, तो बेटा हमें जोड़ना ही तो है यहाँ पे। तो इसका मतलब जो a का मान होगा कितना होगा, तो बोलेंगे सर 150 होगा। a का मान कितना आ गया बेटा 150। समझ रहे हैं ना मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से। अब ये बताओ, अगर a का मान हमारा 150 आ जाएगा तो टोटल कितना बन जाएगा, तो देख लेते हैं। हमारा बन जाएगा यहाँ पे तो 2880। अगर हम 2880 में डिवाइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर ये आ जाएगा 2880 में अगर हम 180 से भाग दे रहे होंगे यहाँ पे, तो 0 से 0 कट गया, 18 से हम काटेंगे तो 16 बार जाएगा, है ना। और ये कितना आ जाएगा 2। तो n का मान कितना आ गया, तो बोलेंगे सर 18 आ गया। ये आपसे पूछना चाह रहा था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे हमारी बात को। अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाया तो वीडियो को बैक करके फिर से एक बार वो देख ले, ठीक है। समझ पा रहे हो ना, चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, तो हम चाहेंगे कि आप सभी लोग हमें फटाफट क्वेश्चन का आंसर दें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, बहुभुज के आंतरिक कोण समांतर श्रेणी में है। सबसे छोटा आंतरिक कोण 100 अंश का है और सार्वंतर हमें 4 डिग्री का दिया हुआ है। तो भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है, तो बोलेंगे समान अंतर में चली हुई सीरीज को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अगर हमें सबसे छोटा कोण हमें 100 डिग्री का दिया हुआ है, सबसे छोटा कोण हमें 100 डिग्री का दिया हुआ है, तो बेटा और जो सार्वंतर वो 4 डिग्री का, तो इसका मतलब अगला कोण कितने का होगा, तो बोलेंगे 104 का होगा। बात समझ रहे हैं ना मेरी। तो अगला फिर कितने का होगा, तो बोलेंगे सर 108 का होगा। और ये बेटा हमें इंटीरियर एंगल दिए हैं यहाँ पे, हमें ये क्या दिए हैं, इंटीरियर एंगल दिए हैं। अब ये बताओ, अगर पहला इंटीरियर एंगल 100 डिग्री का है तो बेटा पहला एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, तो बोलेंगे सर 80 डिग्री का होगा। बात समझ रहे हैं ना मेरी यहाँ पे। अगर पहला एक्सटीरियर 100 का होगा तो बेटा दूसरा एक्सटीरियर कितने का आएगा, तो बोलेंगे सर ये 4 बढ़ रहा, तो बेटा 4 घट जाएगा, तो कितने का आ जाएगा, तो बोलेंगे सर आ जाएगा 76 का आ जाएगा। क्योंकि बेटा होता क्या है, जो इंटीरियर होता है वो कोई फिक्स नहीं रहता, लेकिन एक्सटीरियर हमारा ऑलरेडी फिक्स है कि 360 डिग्री से ज़्यादा हो ही नहीं सकता कोई भी पॉलीगन में बाय कोणों का योगफल 360 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। तो बेटा हम एक्सटीरियर को लेके सॉल्व करेंगे, ना कि इंटीरियर को लेके, है ना। तो यहाँ पर ये 80 हो गया, 76 हो गया। अब अगला कितना आएगा, तो बोलेंगे सर ये आ जाएगा 72। बात समझ रहे हैं मेरी। हमें वहाँ पे रुक जाना है जहाँ पे 360 हमारा टोटल हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर अब आ जाएगा 68 आ जाएगा। अब बेटा कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर अब आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, क्या अब अगर हम इन सबको जोड़ दें क्या 360 बन जाएगा, तो बोलेंगे 8 2 10 6 4 10, हाँ बन जाएगा। अब तो बेटा तो ये अगर इन सब का टोटल कितना है, तो 360। इसका मतलब कितनी भुजाएं होंगी, तो बोलेंगे 5 भुजाएं होंगी। जितने एक्सटीरियर एंगल होंगे
उतनी ही तो भुजाएं होंगी हमारी यहाँ पे। ये आपसे पूछ रहा था यहाँ पे, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब कुछ बच्चे ये कहना चाह रहे होंगे सर कि हम अगर इसी तरीके से कोई क्वेश्चन है जिसमें हम सर नहीं समझ पा रहे, तब बेटा वहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हो। आप फॉर्मूला लगा लो AP का SN बराबर n/2 a+l लगा लो, या फिर n/2 2a + n - 1 × d लगा लो। उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी हमारी। उम्मीद आप समझ गए होंगे मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग क्वेश्चन को रीड करें और सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। चलिए ध्यान दीजिए कैसे हमें करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक बहुभुज के 5 अंतःकोण 172 अंश के बराबर हैं और शेष सभी अंतःकोण 160 अंश के बराबर हैं, तो भुजाओं की संख्या हमें याद करनी है। तो मुझे आप लोग हमें एक बात ये बताओ कि बेटा हमें यहाँ पे 5 अंतःकोण दिए हैं 172 अंश के, मतलब 172 अंश के बेटा 5 अंतःकोण है हमारे पास में। ये इंटीरियर एंगल जो है हमारे पास में 172 अंश के 5 दिए गए। ओके, अब आप मुझे ये बताओ इसके बाद में कुछ शेष कोण हैं जो हमारे 160 अंश के हैं, कुछ शेष कोण हैं जो 160 अंश के हैं। अब अगर ये इंटीरियर हमारा 172 का है तो बेटा इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो सम होता है वो हमारा कितना होता है, तो बोलेंगे 180 होता है। अंता और बाई का जो योगफल होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पर अगर 172 अंश का इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, 172 अंश का अगर इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो बेटा एक्सटीरियर कितने का होगा, तो बोलेंगे सर 8 डिग्री का होगा हमारा, है ना, 8 अंश का होगा। अगर बेटा 5 इंटीरियर एंगल 172 के थे तो बेटा 5 ही हमारे एक्सटीरियर एंगल होंगे, कितने, 8 अंश के होंगे, है ना। अगर 5 एक्सटीरियर एंगल 8 अंश के होंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 40 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 40 आ जाएगा। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 360 डिग्री से कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। अगर हमें 5 एक्सटीरियर का सम कितना हो गया, 40 हो गया, तो इसका मतलब रिमेनिंग अभी कितना होगा, तो बोलेंगे सर 320 अभी और होगा। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना, अभी 320 अभी और होगा। बात समझ रहे हैं मेरी यहाँ पे। तो आप मुझे ये बताओ अगर हमारे पास में अब शेष 160 अंश का अंतःकोण है, मतलब इंटीरियर एंगल है, तो बेटा एक्सटीरियर कितने का होगा, तो बोलेंगे 20 डिग्री का होगा। अगर एक एक्सटीरियर 20 डिग्री का होगा तो 320 डिग्री के लिए कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे, तो देख लेते हैं भाई यहाँ पे। तो बोलेंगे सर 320/20, तो बोलेंगे सर अभी 16 कोण ये होंगे हमारे यहाँ पे। बात समझ रहे हैं बेटा, 5 पहले हो गए थे, 16 ये हो गए, तो टोटल कितने कोण हो गए, तो बोलेंगे 21 कोण हो गए। अगर 21 कोण हो गए तो बेटा 21 ही क्या होंगी, तो बोलेंगे भुजाएं होंगी। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई हमारी यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स तो कितने होंगे, तो बोलेंगे 21। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मेरी बात को, बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कोई ऐसा विद्यार्थी जो ना समझ पाया हो मेरी बात को, कोई है? नहीं, चलिए बहुत अच्छा है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन सेम कॉपीराइट है, तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। सेम कॉपीराइट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए लगाइए, फटाफट लगाइए क्वेश्चन को। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान दें वो बच्चे जो क्वेश्चन को नहीं लगा पा रहे हैं। लिखा है एक बहुभुज के 5 अंतःकोण 162 अंश के बराबर है। ध्यान देना, सेम कॉपीराइट क्वेश्चन है, क्योंकि एक बहुभुज है जिसके 5 अंतःकोण 162 अंश के हैं। बेटा इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दो इसी कंडीशन चलती है हमारी यहाँ पे भी। अगर हमें 5 अंतःकोण 162 अंश के दिए हुए हैं, अगर हमें 5 इंटीरियर एंगल 162 अंश के दिए गए हैं यहाँ पे, तो बेटा इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो सम होता है वो बोलेंगे सर 180 डिग्री का होता है। अगर बेटा एक इंटीरियर 162 का है तो एक एक्सटीरियर कितने का होगा, तो बोलेंगे सर 18 डिग्री का होगा। लेकिन ये 5 कोण थे जो 162 अंश के थे, इसका मतलब 5 ही हमारे एक्सटीरियर होंगे 18 अंश के। अगर 18 अंश के 5 एक्सटीरियर होंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 90 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे।
समझ रहे हैं ना मेरी बात को। लेकिन एक्सटीरियर का जो सम होता है वो 360 होता है। अगर 90 हो गया है तो रिमेनिंग कितना बचा है, तो बोलेंगे सर अभी आपके पास रिमेनिंग 270 बचा हुआ है। रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, तो बोलेंगे 270 बचा है। इस रिमेनिंग पार्ट के लिए जो हमारे पास इंटीरियर एंगल है, जो इंटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है वो कितना दिया है यहाँ पे, तो बोलेंगे सर हमें दिया 150 अंश, है ना। अगर रिमेनिंग हमारा इंटीरियर 150 है तो इसके लिए बेटा हमारा एक्सटीरियर कितना होगा, तो बोलेंगे 30 डिग्री होगा। बात समझ रहे हैं ना मेरी यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ, अगर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री का है, अगर एक्सटीरियर एंगल हमारा 30 अंश का है एक, तो बेटा 270 के लिए कितने एक्सटीरियर होंगे, तो देख लेते हैं भाई यहाँ पे। तो बोलेंगे सर 270/30, तो बोलेंगे 9 एक्सटीरियर और 9 ही इंटीरियर हो जाते हैं ना, आप समझ रहे होंगे यहाँ पे। तो बेटा पहले 5 थे, ये 9, तो कुल कितने हो गए, तो बोलेंगे सर 14। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएंगे हमारी यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स 5 + 9 = 14। उम्मीद आप समझ गए होंगे मेरी बात को, बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। किसी के मन में कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए इनको भी हटाइए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, तो आप लोग हमें फटाफट आंसर दें, और जो विद्यार्थी नहीं लगा पा रहे हैं वो हमारे साथ समझे। लिखा है 2 समबाहुभुजों के भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण जानते हैं, आंतरिक कोण, अगर प्रत्येक भीतरी कोण हमारा 120 डिग्री का है तो दूसरे बहुभुज के प्रत्येक भीतरी कोण का मान क्या होगा, ये हमसे ज्ञात करना चाह रहा है। तो बेटा 2 समबाहुभुज है हमारे पास में, 2 समबाहुभुज हैं जिनके बेटा हमें साइड का रेशियो दिया है यहाँ पे। क्या दिया है साइड्स का रेशियो, तो बोलेंगे सर 1:2 दिया है यहाँ पे, ठीक है। और बेटा आपको पहले वाले बहुभुज का आंतरिक कोण दिया 120 अंश का। जो पहला वाला बहुभुज है इसका बेटा हमें आंतरिक कोण दिया हुआ है कितने का, 120 का। अगर आंतरिक कोण 120 का है तो बेटा भाई हमें बताओ इसका बाह्य कोण कितने का होगा, तो बोलेंगे सर 60 अंश का होगा। बात समझ रहे हैं मेरी यहाँ पर। बाह्य कोण कितने का होगा, 60 अंश का होगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बेटा जो बाह्य कोण होते हैं वो टोटल 360 डिग्री पे आते हैं ना। तो बेटा ये बताओ अगर हमारा एक बाह्य कोण 60 अंश का है तो कुल 360 बनाने के लिए कितने बाह्य कोण चाहिए होंगे, तो देख लेते हैं भाई कितने बाह्य कोण चाहिए होंगे। तो बोलेंगे 360/60, तो बोलेंगे 6 बाह्य कोण। तो इसका मतलब पहले बहुभुज में 6 बाह्य कोण मतलब 6 भुजाएं हैं। अगर पहले वाले में 6 भुजाएं हैं तो दूसरे वाले में कितनी होंगी, तो बोलेंगे सर 12 भुजाएं होंगी। बात समझ रहे हैं मेरी यहाँ पे, कितनी भुजाएं होंगी दूसरे वाले में, तो बोलेंगे सर 12 भुजाएं होंगी। अब आप लोग मुझे ये बताओ अगर 12 भुजाएं होंगी लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, तो बोले सर दूसरे बहुभुज का आंतरिक कोण पूछ रहा है। अगर हमें आंतरिक कोण पूछ रहा है तो आप कैसे निकाल सकते हो, तो बोलेंगे सर यहाँ पे n-2 × 180, तो ये योगफल हो गया, संख्या से भाग दे देते हैं तो आंतरिक कोण का मान आ जाएगा हमारे पास। बात समझ रहे हैं मेरी यहाँ पे। तो आप मुझे ये बताओ अगर हम 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, और ये कितना है 10, तो बेटा 15 × 10 कितना आएगा, तो बोलेंगे 150। और यही आपसे पूछ रहा था यहाँ पे, समझ रहे हैं यहाँ पे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि बेटा अगर 12 भुजाएं हैं, बात को समझना, अगर 12 भुजाएं हैं दूसरे बहुभुज में तो बेटा यहाँ पर जो प्रत्येक बाह्य कोण होगा वो कितने का होगा, तो बोलेंगे सर 360/12। भाई 12 भुजाएं तो 12 ही बाह्य कोण बनेंगे। जब 12 ही बाह्य कोण बनेंगे तो बेटा एक बाह्य कोण कितने डिग्री का आ जाएगा, तो देख लेते हैं। एक बाह्य कोण आ जाएगा हमारा यहाँ पे 30 डिग्री का। अगर एक बाह्य कोण हमारा 30 डिग्री का होगा तो बेटा अंतःकोण कितने का होगा, तो बोलेंगे 150 डिग्री का होगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इंटीरियर से ना लगा के आप एक्सटीरियर से लगाने का प्रयास किया करें, क्योंकि एक्सटीरियर की फिगर हमारी फिक्स रहती है, क्योंकि हमें 360 ही लेना होता है वहाँ पे, और जो इंटीरियर वो हमारा इंक्रीज होता रहता है ना। चलिए अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। तो मैं आपको एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अब मैं जो अगला कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा हर एक बात को। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए
ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार और हम रीड कराते हैं। दिया गया था दो समबाहुभुज हैं जिनकी हमें भुजाओं का रेशियो दिया गया था 1:2 दिया गया था यहाँ पे, है ना। तो एक बात याद रखिएगा, अगर बेटा में जो भुजाओं का रेशियो होता है ना, इसका उल्टा रेशियो बेटा स्टीरियर एंगल का रेशियो होता है। भुजाओं के रेशियो का उल्टा बाह्य कोणों का अनुपात होता है बेटा। तो ये बन जाएगा हमारा 2:1। क्या बन जाएगा ये 2:1। अगर बेटा पहले वाले का अंतःकोण 120 अंश का है, पहले वाले का अंतःकोण अगर 120 अंश का है तो बेटा बाह्य कोण कितने का बनेगा, तो बोलेंगे सर 60 अंश का बनेगा। अगर 2 का मान 60 है तो बेटा 1 का मान कितना होगा, 30 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा दूसरे वाले बहुभुज का बाह्य कोण 30 अंश का है। जब बाह्य कोण 30 अंश का है तो बेटा ये बताओ, तो बेटा 360 के लिए कितने बाह्य कोण होंगे, तो बोलेंगे सर हम देख लेते हैं डिवाइड करके, तो बोलेंगे 12 बाह्य कोण होंगे। तो इसका मतलब 12 ही भुजाएं होंगी हमारी यहाँ पे, क्योंकि आपको हमने स्टार्टिंग में समझा रखा है कि बेटा जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही आंतरिक कोण होते हैं, उतने ही बाह्य कोण होते हैं। उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए होंगे। ठीक है, पक्का ना। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों हुआ कि सर साइड का अपोजिट स्टीरियर एंगल का रेशियो क्यों बन गया। बेटा होता क्या है, जो 360 डिग्री होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। भाई बाह्य कोणों का योगफल तो फिक्स रहता है हमारा। जब वो हमारा 360 डिग्री कांस्टेंट हो गया तो बेटा साइड का उल्टा क्या होगा, स्टीरियर होगा। मैं इस बात को प्रूव करके भी दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि बेटा पहले वाले बहुभुज के लिए स्टीरियर एंगल ई है, पहले वाले बहुभुज के लिए स्टीरियर एंगल ई है और ये एन एंगल है, N1 एंगल है मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरे वाले के लिए E2 है और ये मान लेते हैं N2 एंगल है, तो बोलेंगे 360 के बराबर हो जाएगा ना हमारा यहाँ पे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे सर E1/E2 बराबर N2/N1, है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बाह्य कोणों का जो उल्टा होता है वो भुजाओं का अनुपात होता है ना। ये भुजाओं का सीधा तो ये उल्टा हो जाएगा हमारा, है ना। बात समझ रहे हैं मेरी यहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है जिसका आप यूटिलाइज करने का प्रयास करिए, ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखे वहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस पे आते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग रीड करिए, और अगला क्वेश्चन बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको हमेशा से प्रॉब्लम क्रिएट करते आ रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझसे समझने के बाद आपको कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिएगा, लिखा है दो समबाहुभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है और आंतरिक कोणों का अनुपात हमें 3:4 दिया है, तो इन बहुभुज की भुजाएं क्या होंगी, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो आप मुझे एक बात ये बताओ, अगर मैं मुझे भुजाओं का रेशियो दिया है यहाँ पे, क्या दिया है यहाँ पे, भुजाओं का हमें रेशियो दिया है 1:2, है ना। बात समझ रहे। अगर बेटा मैं भुजाओं का रेशियो 1:2 है तो बेटा स्टीरियर एंगल का रेशियो कितना बन जाएगा, तो बोलेंगे सर 2:1 बन जाएगा, है ना। और इनके बेटा आंतरिक कोणों का हमें योगफल तो दिया हुआ है यहाँ पे, कितना दिया, तो बोलेंगे सर 3:4 दिया है यहाँ पे। बात समझ रहे हैं ना यहाँ पे। मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं कि बेटा आंतरिक और बाह्य दोनों का योगफल 180 होता है ना। बात समझ रहे हैं ना। तो बेटा ये पहला वाला पॉलीगन, ये दूसरा वाला पॉलीगन, तो बेटा पहले वाले के लिए भी इन दोनों का टोटल 5 आ रहा है, दूसरे वाले के भी 5 आ रहा है। तो बेटा हम कह सकते हैं यहाँ पे कि आंतरिक और बाह्य दोनों का सम हमारे यहाँ पे कितना 5 होता, कितना है 180। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। बेटा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे सर 36 आ जाएगी यहाँ पे। अगर 1 का मान 36 आ जाएगा तो बेटा स्टीरियर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ की वैल्यू मत निकाल देना, क्योंकि भाई इन्हीं दोनों रेशियो से कंपेरिजन हो रहा है। अगर इसकी वैल्यू 36 आ गई तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो बोलेंगे 72 होगी यहाँ पे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ, अगर बेटा दूसरे वाले के लिए बाह्य कोण 36 अंश का है तो बेटा भुजाएं कितनी होंगी यहाँ पे, तो बोलेंगे सर 360/36, तो बोलेंगे 10। तो बेटा दूसरे वाले के लिए कितनी भुजाएं होंगी, 10 भुजाएं होंगी। अगर हम पहले वाले की भुजाएं निकालना चाहे वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, बेटा पहले वाले के लिए बाह्य कोण 72 अंश का है तो बेटा भुजाएं कितनी होगी, तो बोलेंगे 360/72, तो ये कितना आ जाएगा 5।
बेटा पहले वाले में 5 भुजाएं होंगी, दूसरे वाले में 10 भुजाएं होंगी। या फिर आप अगर दूसरे वाले का मान निकाल लिए थे 10, तो 2 का मान 10, 1 का मान 5, इस तरीके से भी आप 5 और 10 कह सकते थे। उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए होंगे, मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से जज भी कर लिए होंगे, ठीक है ना। चलिए मैं आपको एक बेसिक सा तरीका भी समझाता हूँ जो आपने ऑलमोस्ट सीखा होगा, हर एक टीचर से सीखा होगा, ठीक है। मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप मुझे ये बताओ, हमें यहाँ पे साइड का रेशियो दिया गया था 1:2 दिया गया था यहाँ पे, है ना। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं n और इसको हम लिख सकते हैं 2n, लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, अगर पहले वाले में n भुजाएं, दूसरे वाले में 2n भुजाएं, अगर हमें आंतरिक कोणों का अनुपात दिया है तो बेटा हम आंतरिक कोण की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बेटा पहले वाले के लिए क्या आ जाएगी, तो बोलेंगे n-2 × 180 अपॉन n, पहले वाले आंतरिक कोण के लिए। अगर हम दूसरे वाले के लिए निकालेंगे तो बोलेंगे आ जाएगी सर n-2, मतलब इसके लिए 2n हो जाएगा ना, n का मान, इंटू 180 अपॉन में क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा यहाँ पे। और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई, तो बोलेंगे सर 3/4 दी गई मैं इसकी वैल्यू। बात समझ रहे हैं ना मेरी यहाँ पे। अब आप लोग मुझे ये बताओ बेटा, ये n से n हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अगर हम यहाँ से 2 से डिवाइड कर लेते हैं और ये 180 से 180 भी कैंसिल आउट करा दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर आ जाएगा ये n-2 और 2 से डिवाइड करते हैं कितना आ गया, n-1 आ गया। और ये कितना आ गया, तो बोलेंगे सर ये आ गया 3/4 आ गया। ओके, अब इनका हम क्रॉस मल्टीपल करते थे, नहीं कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे आ जाएगा 4n और ये कितना आएगा, तो बोलेंगे 8, इधर कितना आएगा, तो बोलेंगे 3n और ये कितना आएगा -3। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो बोलेंगे n की वैल्यू कितनी आ गई, तो बोलेंगे 5 आ गई। अगर बेटा n की वैल्यू 5 आ गई बेटा हमारी यहाँ पे, तो पहले वाले में 5, तो 2n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो ये आपका बेसिक सा तरीका होता है। उम्मीद आप ये भी समझ गए होंगे मेरी बात को, कोई डाउट तो नहीं आपके मन में यहाँ पे। चलिए मैं आपको एक तरीका और भी समझाता हूँ इस क्वेश्चन के सॉल्व करने का, आप वो भी जज करने का प्रयास करिए हमारी बात के अकॉर्डिंग टू। वो बहुत खूबसूरत तरीका है, आप उसको भी जज करने का प्रयास करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं एक तरीका आपको और समझाता हूँ। यहाँ पे आप मुझे ये बताओ, आपके सामने पेपर में 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं मैं देख लेता हूँ। ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे, 3, 6, 5, 10, 6, 9, 4, 8, 6, 9, 4, 8 हमें ये ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, है ना। अब मुझे ये बताओ हमें क्या क्या गिवन था, मैंने वो भी पहले लिखी था। मुझे साइड का रेशियो गिवन था यहाँ पे 1:2 और हमें यहाँ पे अंतःकोणों का अनुपात गिवन था यहाँ पे, वो कितना गिवन था, तो बोलेंगे 3:4 गिवन था यहाँ पे। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को। एक चीज़ आप मुझे एक बात ये बताओ यहाँ पे, अगर मैं इस स्टेप का आपको समझाना चाहूँ, यहाँ से बात को सुनना मेरी, बहुत ध्यान सुनना वहाँ पे। तो आप मुझे ये बताओ यहाँ पर हुआ क्या था, तो बोले सर ये 180 से 180 कट गया था, ये n से n कट गया था, ठीक है। मैं यहाँ पे डिवाइड ना करा कि मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो आप बोले सर यहाँ पे आ जाएगा n-2 × 2 अपॉन, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2n-2 और इंटू 1 और ये हो जाएगा हमारा 3/4 हो जाएगा। ओके, ये 1 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा हमारे लिए, है ना। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आगे लिख लेता हूँ, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जो ये 1:2 था यही तो हमारे क्या था, साइड का रेशियो था, और जो 3:4 था ये हमारे इंटीरियर एंगल का रेशियो था। कहने का मतलब इन दोनों का जो गुणनफल है ना, जो इन दोनों के जो गुणनफल है ना, मतलब इन दोनों के जो गुणनफल का जो रेशियो है यहाँ पे बेटा, भुजाओं में 2 घटाने से, भुजाओं में 2 घटाने से वही अनुपात लाता है ना। तो हम करें क्या, दिए गए ऑप्शन का सहारा लें। दिए गए ऑप्शन में अगर हम 2 घटा दें, अगर दिए गए ऑप्शन में 2 घटा दें, तो ऐसा हमें ऑप्शन ढूंढना है जो इन दोनों के गुणनफल के अनुपात के बराबर हो जाए।
बात को समझना मेरी यहाँ पे। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इन दोनों का गुणा कराता हूँ तो बोलेंगे सर ये 3 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। तो बेटा हमें देखना ये है कि दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 घटाने से ये रेशियो बन जाता है। जिस ऑप्शन में ये रेशियो बन जाएगा वही ऑप्शन हमारा राइट माना जाएगा। अगर हम पहले वाले में 2 घटाते हैं तो बेटा बनेगा नहीं। अगर हम यहाँ पे 2 घटाते हैं, यहाँ पे 2 घटाते हैं तो बोलेंगे 2 घटाने से कितना आएगा, 3 आएगा, 2 घटाने से कितना आएगा, 8। तो बेटा हमें यही बनाना 3:80 तो बनाना था, यहाँ पे तो आएगा नहीं, यहाँ भी नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। मेरे ख्याल से आप समझ गए। मैं आपको रिपीट और कर दे रहा हूँ, यहाँ पे एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से मैंने ये कहा यहाँ पे कि अगर हम साइड में इंटीरियर एंगल का गुणा कराते हैं, अगर हम साइड में इंटीरियर एंगल का गुणा कराते हैं, जो रेशियो बनता है यहाँ पे देखिएगा, जो रेशियो बनता है वो बेटा भुजाओं में 2 कम करने से वही रेशियो बनता है। भुजाओं में 2 कम करने से वही रेशियो बनता है। तो हमने क्या किया, दिए गए ऑप्शन में से 2 घटाया और वही रेशियो बनाने का प्रयास किया। तो बेटा पहले में नहीं बना, दूसरे में बन गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर हो गया। उम्मीद आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो पहला कॉन्सेप्ट है जो मैंने समझाया था, ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है और आप इसी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो फिर पहला लगाइए, फिर ऑप्शन का सहारा लीजिए, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, एक और ऐसा ही क्वेश्चन हम लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा और आप लोग मुझे फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए मुझे आप लोग। चलिए लिखा क्या है यहाँ पे, किन्हीं 2 नियमित बहुभुज में भुजाओं का अनुपात 2:3 है और आंतरिक कोणों का रेशियो 9:10 हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें साइड का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया है, 2:3 दिया है यहाँ पे। अगर साइड का रेशियो 2:3 है तो बेटा स्टीरियर एंगल का रेशियो कितना होगा, तो बोलेंगे सर 3:2 होगा यहाँ पे। और बेटा यहाँ पे इंटीरियर एंगल का हमें रेशियो कितना दिया है, तो बोलेंगे 9:10 दिया है यहाँ पे, है ना। अब आप लोग मुझे ये बताओ, इंटीरियर और एक्सटीरियर जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो बेटा यहाँ से भी 12 हो रहा है, यहाँ से भी 12 हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि 12 की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलेंगे 180 डिग्री होगी। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलेंगे 15 होगी। बात समझ रहे हैं ना मेरे यहाँ पर। अगर 1 की वैल्यू 15 होगी तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। अब मुझे ये बताओ, ये 30 इसको भी निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर ये आ जाएगा हमारा 45। ओके। अब आप लोग मुझे ये बताओ, अगर दूसरे वाले का बाइकोण 30 अंश का है तो योगफल 360 होता है। तो बेटा कितने बाइकोण निकलेंगे, और जितने बाइकोण होंगे उतनी ही हमारी भुजाएं होंगी। तो बोलेंगे 12 भुजाएं होंगी दूसरे वाले में। हम पहले वाले में निकाल लेते हैं, तो पहले वाले में कितनी आ जाएंगी, तो 360/45। तो डिवाइड मारेंगे कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 8 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से 2 बातें क्या निकल के आ गया, तो बोलेंगे सर पहले वाले में 8 भुजाएं होंगी, दूसरे वाले में 12 भुजाएं होंगी। या फिर दूसरे वाले जब मान निकल तो बोल से 3 का मान 12, तो 1 का मान 4, तो 2 का मान 8। इस तरीके से भी आप कह सकते थे, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा यहाँ पे, जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, तो बोलेंगे 8 और 12 होंगी यहाँ पे। उम्मीद आप समझ गए मेरी बात को। और ये कॉन्सेप्ट आप ओरल में अप्लाई कर सकते हो, लिखने पढ़ने कोई नीड नहीं है, आप चाहिए ओरल में अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको दूसरा तरीका, जो मैंने ऑप्शन वाला तरीका समझाता, मैं फिर से आपको ऑप्शन वाला भी तरीका समझाता हूँ यहाँ पर। तो दिया क्या गया था बेटा, में साइड का रेशियो दिया गया था कितना, तो बोलेंगे 2:3 दिया गया था। और इनके इंटीरियर एंगल का सम हमें, इंटीरियर एंगल का रेशियो कितना दिया गया था, बोलेंगे 9:10 दिया गया था यहाँ पे, है ना। और ऑप्शन क्या थे हमारे सामने, वो भी मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। ऑप्शन दिए हैं 6, 9, 4, 6, 8, 12 और 10, 15। तो मैंने आपसे क्या कहा था बेटा, इन दोनों का जो गुणनफल होगा, इन दोनों का जो गुणनफल होगा, और यहाँ से हमारा जो रेशियो बनेगा, यहाँ से हमारा बेटा जो रेशियो बनेगा वो दिए गए ऑप्शन में 2 घटाने से जो रेशियो आएगा वही हमारा आंसर कहलाएगा यहाँ पे। तो मैंने आपसे क्या बोला था यहाँ पे कि यहाँ पर इन दोनों के गुणनफल से जो रेशियो बनेगा दिए गए ऑप्शन में से 2 घटाने से
जिस ऑप्शन से रेशियो बनेगा वही ऑप्शन हमारा राइट माना जाएगा। अगर हम पहले वाले ऑप्शन में 2 घटाते हैं तो बेटा 4 आएगा, बट लाना हमें 3 है तो ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे 2 घटाएंगे तो होएगा नहीं। अगर हम यहाँ पे 2 घटाएं तो बेटा कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 6 आएगा। यहाँ पे 2 घटाएं कितना आएगा, 10, और ये 6 और 10 मतलब कितना आएगा, 3 5। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगा करे तो मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट ज़रूर किया करें। ये अगर आप लोग नहीं करेंगे तो हमें लगता है कि नहीं, हम समझा नहीं पा रहे आप लोगों को अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कराया करें। अपने सभी मित्रों से बोलो कि हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर का चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, क्योंकि जितना हमारा ये परिवार बढ़ेगा ना उतना ही हमारा मन लगेगा। तभी आप देखते हैं कि सब डेली ऑनलाइन नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं बताओ कोई मतलब ही नहीं है इस तरीके से ऑनलाइन, जब हमारा बच्चा सपोर्ट नहीं कर रहा है वहाँ पे। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए जिससे हमारा मन लगा रहे आप लोगों के बीच में, जिससे हम डेली आपके बीच में ऑनलाइन आ सकें। चलिए फिर हम इसी तरीके से मुलाकातें करते रहेंगे आप लोगों के बीच में। आज के लिए इतना ही, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।